नमस्कार दोस्तों। पिछले 9 कड़ियों से लगातार हम एक ही कंडीशन जिसका कि नाम एंग्जाइटी है, हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैंने ज़्यादा कड़ियाँ इसलिए चुनी हैं क्योंकि एंग्जाइटी हमारे देश में, चाहे युवाओं में, चाहे युवतियों में, चाहे ओल्ड एज में, चाहे बच्चों में, बहुत ही कॉमन है और ये कई बीमारियों की इजाद का एक बड़ा कारण बन सकती है। आज हम कुछ नई सिचुएशंस की बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल, हेल्थ चैनल ज्वाइन या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक इट, शेयर इट एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली कड़ियों में मैं जो ज्ञान अपने इस चैनल, जो कि घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है, इसमें मैं देना चाहता हूँ, वो आपके लिए बहुत मदद कर सकता है। आज हम बातचीत करेंगे कुछ दूसरे किस्म की लाइफ सिचुएशंस के लिए जो हमें बताएंगी कि हम कैसे रिएक्ट करें। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है, कोटा में आपने सुना होगा, हजारों लाखों बच्चे स्ट्रेस का शिकार होके कोशिश करते हैं, उसमें से कुछ हताश भी हो गए, सफलता भी नहीं पा पाए, वगैरह वगैरह। तो आज मैं बातचीत करूंगा कि ये बच्चों की कैसी एंग्जाइटी होती है जो जानलेवा भी हो जाती है, उनका स्वास्थ्य भी खराब करती है और सफलता के उनको नज़दीक भी आने देती है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, पहले पेरेंट्स को थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे का लेवल तो 70% का है, आप उससे उम्मीद कर रहे हैं वो 99% की उम्मीद कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे का एप्टीट्यूड तो सचिन तेंदुलकर बनने का है, आप उससे डॉक्टर बनने की उम्मीद कर रहे हैं। बच्चे का एटीट्यूड तो कलाकार बनने का है, आप उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस एंग्जाइटी से बच्चे को बाहर कैसे निकाला जाए। बच्चा कितने घंटे पढ़ाई करे, कितने कम, कितना सोए, किस स्टाइल से पढ़े, वगैरह वगैरह, इस चीज़ों से हम बच्चे की ऐसी मदद करेंगे उसकी जो अनडिज़ायरेबल स्ट्रेस है, जो अनडिज़ायरेबल एंग्जाइटी है, वो कुछ कम हो जाए। तो एक तो मैंने बातचीत की जो पेरेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए, माँ बाप को थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कि अपना कम धन है आपके पास, आपने किसी न किसी तरीके से बच्चे को तो आगे कर दिया, लेकिन बच्चा वहाँ की जो स्ट्रेस है वो कोप अप नहीं कर पाया और दिन रात वो पढ़ाई कम कर पाता है, यही सोचता रहता है कि मेरे माँ बाप नाराज़ तो नहीं होंगे, मेरे माँ बाप नाराज़ तो नहीं होंगे, मैं वापस जाऊँगा अपने शहर में या अपने गांव में या अपने कस्बे में तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। ऐसी अनरियलिस्टिक दबाव मत डालिएगा। जहाँ तक बच्चे के लिए बातचीत है, डेली 10-12 घंटे अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेवे, डेली 10-12 घंटे आप फोकस ध्यान कर लेवे, तो आप कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम, चाहे वो नीट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो आइल्स का एग्ज़ाम हो, आप वो कर सकते हैं। सोइएगा अच्छा ज़रूर, आज 7-8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन सेल्स हैं, उनको तरोताज़ा रखने के हुए आपकी मेमोरी अच्छी रहे, इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप ऐसा रहिएगा। इससे आप में ये नहीं कि दिन भर आपको पसीना आता रहता है, सारा टाइम आप एंग्शियस रहते हैं, पढ़ाई कर नहीं पाते, वगैरह वगैरह। हमेशा नपतोला पढ़िएगा, अपनी फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मॉर्निंग इवनिंग कुछ ना कुछ चलती फिरती एक्सरसाइज कीजिएगा, जंक फूड या गलत चीज़ें मत खाइएगा, कोई मादक पदार्थों का सेवन ना कीजिएगा और अपना पॉजिटिव होकर पढ़ाई करिएगा। उससे आपकी याददाश्त की क्षमता भी बढ़ेगी, वो आप अच्छे से कर पाएंगे और किसी किस्म के नुकसान का आपको कुछ ऐसा नहीं होगा। मैंने अक्सर देखा है बच्चे ऑलमोस्ट 18-20 घंटे पढ़ते हैं, 3-4 घंटे सोते हैं, टाइमली खाना नहीं खा पाते हैं, टाइमली उनको खाने की चीज़ें भी जंक फूड वाली ज़्यादा मिलती हैं। एक अच्छा खाना जिसमें कि हरी सब्जियां मिलें, दालें मिलें, फल मिले, दूध दही मिले, पानी बहुत ज़्यादा पीजिएगा। कम से कम एक 60 साल के एक 60 किलो के आदमी के लिए कम से कम 3.5-4 लीटर इस गर्मी में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। प्लस एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, अपने आप को पढ़ाई के बीच में रिलैक्स कीजिएगा। ये नहीं कि आप 6-6 घंटे 8-8 घंटे लगातार पढ़े जा रहे हैं। आप कहेंगे डॉक्टर साहब हम क्या करें, हमारा तो सिलेबस इतना ज़्यादा है, हमारे इतना पढ़ने के बावजूद भी हम सिलेबस पूरा कवर नहीं कर पाते। तो उसका जवाब एक ही है, आपको थोड़ा प्लान करनी पड़ेगी, पढ़ाई की प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। उसमें हमेशा 2-2.5 घंटे बाद आप फर्स्ट क्लास अपने आप को 15-20 मिनट या आधे घंटे का ब्रेक दीजिएगा, जिस दौरान आप
बाहर हवा में भी जा सकते हैं, जिस दौरान आप थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हैं, थोड़ा व्यायाम या वॉकिंग भी कर सकते हैं, या 15 मिनट की नैप भी ले सकते हैं। नैप मीन्स सो भी सकते हैं। जो ये बीच में छोटी नैप मिल जाती है, उससे तो आपका दिमाग रिफ़्रेश हो जाता है और आप और पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये मेरे कुछ सुझाव हैं जो हमारे बडिंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। अगर वो ऐसी बातों को मानते हैं तो मैं समझता हूँ उनको एंग्जाइटी छुएगी भी नहीं। एंग्जाइटी कब हो जाती है, स्ट्रेस कब हो जाती है, जब आपकी उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा होती हैं, वो आप उतना कर नहीं पाते, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आप हमेशा कोशिश करिएगा, बी प्रैक्टिकल, बी पॉजिटिव, बी प्रोएक्टिव, और अपने आप चुपचाप ठंडे मन से कूल होके पढ़ाई करिएगा, तो कोई भी एग्ज़ाम आप अच्छे से दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप पढ़ाई के टाइम आपका दिमाग बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि किताब आपके सामने है और आप इधर उधर फालतू सोच रहे हैं, तो उससे आपको नुकसान होने का डर ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चों के लिए मैं इतना ही कहूँगा, इस स्ट्रेटेजी से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप परीक्षा में भी अव्वल आएंगे और किसी किस्म की एंग्जाइटी या किसी किस्म के नुकसान होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आप बच्चों को मेरी शुभकामनाएं भी, और एट द सेम टाइम प्रॉपर स्ट्रेटेजी से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।